नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना बिहार। मैं हूं आपके साथ सुकन्या सिंह। लॉकडाउन के बीच कल से यात्री ट्रेन की शुरुआत होने जा रही है और इसे लेकर जो भी जानकारी है वो हम आपको अभी पॉइंटर के जरिए बताएंगे। तो बता दें कि कल से 15 जोड़ी ट्रेनें चलेंगी। ये ट्रेन दिल्ली से कई शहरों के लिए चलेगी। तो 15 रूट पर स्पेशल ट्रेनें चलेगी। देश में 12 मई से दोबारा रेल सेवा शुरू हो रही है। तो अभी की इस वक्त की बड़ी खबर है जहां पर ट्रेन सेवा की शुरुआत हो गई है। 15 रूट पर चलेगी स्पेशल पैसेंजर ट्रेनें। तो रेल सेवा बहाल होगी और क्या कुछ इसमें रहेगा वो आप देखिए। सभी 15 ट्रेनें नई दिल्ली से चलेगी। आज शाम 4 बजे से आईआरसीटीसी पर ऑनलाइन बुकिंग शुरू होगा। तो 2 मिनट बाद यानी कि 4 बजे ही आईआरसीटीसी पर ऑनलाइन बुकिंग टिकटों की शुरू हो जाएगी। स्टेशनों पर टिकट बुकिंग खिड़की बंद रहेगी। तो आपको अगर टिकट चाहिए तो आईआरसीटीसी के वेबसाइट के जरिए आपको टिकट बुक करनी होगी। स्टेशन पर टिकट नहीं मिलेगा। प्लेटफॉर्म टिकट भी ऑनलाइन ही आपको खरीदना होगा। टिकट कंफर्म होने के बाद ही आप यात्रा कर पाएंगे। तो यानी अगर आपके पास वेटिंग टिकट है, टिकट कंफर्म नहीं हुई है तो आप यात्रा नहीं कर पाएंगे। लॉकडाउन के बाद पटना दिल्ली रूट भी शुरू होगी ट्रेन। जी हां, पटना दिल्ली रूट पर भी ट्रेन शुरू होगी। डिब्रूगढ़ अगरतला के लिए चलेगी ट्रेन। तो कल से नई दिल्ली से पटना के लिए भी ट्रेन खुलेगी। ये ट्रेन नई दिल्ली से कल शाम 5:15 पर खुलेगी और 13 मई को सुबह 5:30 पर पटना के राजेंद्र नगर टर्मिनल पहुंचेगी। तो बहाल होगी रेल सेवा। लॉकडाउन के बाद पटना दिल्ली रूट पर ट्रेन सेवा शुरू होगी और कल से इसकी शुरुआत हो रही है। लॉकडाउन के बाद पटना दिल्ली रूट पर ट्रेन शुरू होगी और क्या कुछ इसकी जानकारी है वो हम आपको दिखा रहे हैं। टाइम टेबल भी हम आपको बताएंगे। तो बता दें कि लॉकडाउन के बाद पटना दिल्ली रूट पर शुरू होगी ट्रेन। रेलवे सूत्रों के हवाले से रेलवे की गाइडलाइन की जानकारी मिल रही है। उसके मुताबिक स्पेशल ट्रेनों के लिए सिर्फ कंफर्म टिकट ही मिलेगा। स्पेशल ट्रेन के लिए एडवांस रिजर्वेशन पीरियड 7 दिन होगा। वेटिंग लिस्ट या आरएसी बुकिंग की अनुमति नहीं होगी। तत्काल, प्रीमियम और करंट आरक्षण नहीं होगा। टिकट का कैंसिलेशन 24 घंटे पहले तक ही होगा। किराए में खाने पीने का दाम शामिल नहीं होगा। आईआरसीटीसी खाने पीने का फूड पैकेट उपलब्ध कराएगा। फूड पैकेट के लिए अलग से आपको भुगतान करना होगा। यात्रियों को बेडशीट, कंबल और तकिया नहीं मिलेगा। बुकिंग के समय लोगों को जानकारी दे दी जाएगी। दूसरे राज्यों से कामगारों के बिहार आने का सिलसिला लगातार जारी है। पंजाब से एक ट्रेन मुजफ्फरपुर पहुंची जिसमें करीब 1200 कामगार सवार थे। भटिंडा से पहुंचे कामगारों को बसों के जरिए दूसरे जिलों में भेजा जाएगा। रिपोर्ट देखिए। पंजाब के भटिंडा से प्रवासी मजदूरों को लेकर स्पेशल ट्रेन मुजफ्फरपुर जंक्शन पहुंची है और जैसे पहले से प्रक्रिया की गई है उसी तरह यहां मजदूरों को सैनिटाइज किया जा रहा है। उसकी थर्मल स्क्रीनिंग हो रही है और फिर खाने और पीने का सामान भी है। मजदूरों को एक एक सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराया जा रहा है और तमाम मजदूरों को ये कोशिश की जा रही है कि उन्हें सैनिटाइज उनके सामानों को कर दें, उनके बॉडी को कर दें, उसके बाद ही वो आगे बढ़ें। तो पूरी तरह पुलिस के जवान यहाँ तैनात हैं, मजिस्ट्रेट हैं और अधिकारी लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग के साथ साथ सभी को खाने का सामान मिले। और आप देख रहे हैं किस प्रकार ये पंजाब से पहली ट्रेन मुजफ्फरपुर पहुँची है और इसमें उत्तर बिहार के अधिकांश प्रवासी मजदूर हैं। इसके अलावा बिहार के दूसरे हिस्सों के भी मजदूर हैं और बाहर यहाँ बसें खड़ी की गई है अलग अलग जिलों के लिए। तो कुल मिलाकर जो प्रवासी मजदूरों की टीम है, जत्था है, वो लगातार आ रही है मुजफ्फरपुर में। इसके अलावा एक और ट्रेन आने वाली है। तो मुजफ्फरपुर में 4000 से अधिक इस प्रकार के प्रवासी मजदूर सिर्फ मुजफ्फरपुर के आ चुके हैं, जबकि दूसरे जिलों से आने वाले प्रवासी मजदूर भी मुजफ्फरपुर जंक्शन पहुंच रहे हैं और उन्हें 21 दिनों के क्वारंटाइन के लिए उनके जिले में भेजा जा रहा है। कैमरामैन संजीव के साथ प्रवीण ठाकुर, न्यूज़ 18।
उधर तेलंगाना से 1200 से ज्यादा कामगारों को लेकर श्रमिक स्पेशल ट्रेन भागलपुर पहुंची। थर्मल स्क्रीनिंग के बाद सभी को अपने जिले भेज दिया गया। मौके का जायजा लिया हमारे सहयोगी राहुल ठाकुर ने। तेलंगाना से 1250 प्रवासी कामगारों को लेकर स्पेशल श्रमिक ट्रेन जो है भागलपुर स्टेशन पहुंची, जहां निबंधन और दूसरी अन्य प्रक्रिया के बाद जो है उन्हें उनके गंतव्य स्थानों की ओर लगातार भेजा जा रहा है। हालांकि ट्रेन जब यहां पर लगी तो उसी समय कोच में ही उनके निबंधन का फॉर्म सभी प्रवासी कामगारों को उपलब्ध करा दिया गया और फिर वो फॉर्म को भरने के बाद यहाँ सबमिट किया गया और फिर सैनिटाइजिंग और दूसरी अन्य जो भी प्रक्रिया है, अन्य प्रक्रिया के बाद जो है बिहार राज्य पथ परिवहन निगम के द्वारा या जिला प्रशासन के द्वारा जिस तरह बस की व्यवस्था की गई है, फिर उस बस से उनके जिले के साथ साथ जो है प्रखंड मुख्यालय में भेजा जा रहा है। लगातार सैनिटाइजिंग का काम हो रहा है और जो भी श्रमिक बाहर से आए हुए प्रवासी कामगार हैं उन्हें सैनिटाइज भी किया जा रहा है। और जिस तरह से लगातार जो है नए कोरोना के पेशेंट प्रवासी कामगार के रूप में मिल रहे हैं, वह कहीं ना कहीं चिंता की बात है और लोगों के लिए एक परेशानी का सबब है। यही कारण है कि जिला प्रशासन द्वारा जो है हर कदम फूंक फूंक कर रखा जा रहा है। सहयोगी कैमरामैन राजीव सिंह के साथ राहुल, न्यूज 18 भागलपुर। कोटा से छात्रों को लेकर स्पेशल ट्रेन सिवान पहुंची, जहां डीएम अमित कुमार पांडे समेत तमाम अधिकारी मौजूद रहे। स्टेशन पर डॉक्टरों की टीम भी तैनात थी। ये छात्र सिवान, गोपालगंज और मोतिहारी के रहने वाले हैं। कुल 1275 छात्र कोटा से सिवान पहुंचे। जायजा लिया संवाददाता मृत्युंजय सिंह ने। से स्पेशल ट्रेन छात्रों को लेकर सिवान पहुंची है। 1275 छात्र हैं जो कि कोटा से स्पेशल ट्रेन के द्वारा आए हुए हैं। आप देख सकते हैं कि जो छात्र हैं, छात्राएं हैं, उनको बस पे चढ़ाया जा रहा है। यानी ये पूरा अगर देखा जाए तो 1275 जो छात्र हैं ये ट्रेन के द्वारा आए हुए हैं। सिवान, गोपालगंज और मोतिहारी के हैं। हम जानने की कोशिश करेंगे कि बाबू कुछ तरह का परेशानी हुई क्या आने में? नहीं, बिल्कुल नहीं हुई। खाना वगैरह नहीं, कोई दिक्कत नहीं हुई। टिकट वगैरह? टिकट नहीं, बिल्कुल टिकट तो गवर्नमेंट की तरफ से। क्या कहना है? बहुत बढ़िया सुविधा था। सारे लोगों ने फंसे हुए थे लोग, अब आए तो कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा क्या है। कहना चाहेंगे कि यहाँ तक आए तो सरकार को क्या सरकार बहुत अच्छा काम की और हम लोग आराम से आगे, कोई दिक्कत नहीं। कहाँ से आप आ रहे हैं? कोटा से। कहाँ के रहने वाले? मोतिहारी। तो ये मोतिहारी के थे और कुछ लोग हम जानने की कोशिश करेंगे कि आप और कुछ लोग हैं जो हम जानने की कोशिश करेंगे किस तरह से आए आप लोग, क्या कुछ परेशानी हुई आने में? कहाँ के रहने वाले? ये बिहार के मोतिहारी। कोटा में क्या करते थे? पढ़ाई, स्टूडेंट है। तो आने में टिकट वगैरह कुछ परेशानी? नहीं, नो सर। तो आने में इन लोगों को किसी तरह की परेशानी नहीं हुई। पूरी तरह से खाना की व्यवस्था था, वही टिकट की व्यवस्था सरकार द्वारा की गई थी। आने के बाद जो छात्र थे काफ़ी खुश हैं, इन्हें खुशी की लहर है। चूँकि काफ़ी दिनों से लॉकडाउन चलते वहाँ फंसे हुए थे, इनके अभिभावक खुश है। फिलहाल इन्हें जिला प्रशासन द्वारा क्वारंटाइन के लिए विभिन्न प्रखंडों में भेजा जा रहा है। वहाँ पे ये लोग होम क्वारंटाइन के लिए जाएंगे। मृत्युंजय कुमार सिंह, न्यूज 18 सिवान। बिहार में प्रवासी मजदूरों के आने का सिलसिला लगातार जारी है। दूसरे राज्यों से आने वाले इन मजदूरों का सरकार जांच करवा रही है। 21 दिनों के लिए क्वारंटीन सेंटर भी भेजा जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ ऐसे मजदूर भी हैं जो पैदल चलकर या निजी गाड़ियों के जरिए बिहार पहुंच रहे हैं, लेकिन मामूली जांच के बाद उन्हें घर भेज दिया जा रहा है। रिपोर्ट देखिए। मुजफ्फरपुर के मुशहरी प्रखंड के मणिका विशुनपुर रायटोला के ये है पवन कुमार। 40 साथियों के साथ हैदराबाद से पैदल चलकर ये लोग अपने अपने घर पहुंचे। मुजफ्फरपुर पहुंचने पर इन लोगों को पुलिस ने कुछ देर के लिए रोका। उसके बाद सबको अपने घर जाने को कहा। इनमें से किसी की न जांच हुई, न ही किसी को क्वारंटाइन सेंटर में रखा गया। 2 घंटा रोका। हाँ, बोला था कि जाओ तुम लोग। कहाँ कोई आ रहा है? कैसे आप लोग रह रहे हैं? उसको बाहर रख रहे हैं, अंदर नहीं जाने देते हैं। अच्छा। कहते हैं कि किसी से मिलो मत। कोई आदमी आएंगे तो वो आदमी को साथ लगा देंगे। मुजफ्फरपुर डीएम चंद्रशेखर सिंह कहते हैं ऐसे मजदूर जो पैदल या निजी वाहनों से अपने घर पहुंच रहे हैं, उनके लिए आशा और सेविका को लगाया गया है। इन लोगों की सूची बनाकर इनका जांच करवाना और इन्हें क्वारंटाइन में भेजना आशा और सेविका की जिम्मेदारी है। उधर आशा कार्यकर्ताओं का कहना है कि इसकी सूचना के बाद भी जांच टीम नहीं पहुंच रही है, तो क्या कर सकते हैं? 3 शिफ्ट में कुल 12 टीम बनी हुई हैं पैरामेडिकल स्टाफ की, चिकित्सक की, और वो जा करके उनका काम ही यही है कि जहाँ से सूचना प्राप्त हो रही है वहाँ जा करके उसका मेडिकल स्क्रीनिंग करेंगे।
ज़रूरत है तो उसको इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन के लिए रेफ़र करेंगे, या होम क्वारंटाइन में अगर रहना है तो होम क्वारंटाइन के लिए कहेंगे। हम लोग तो ब्लॉक में खबर कर देते हैं। ये इसमें आए थे, 2 बार आए थे, लेकिन अभी नहीं आ रहे हैं। 8 मई तक मुजफ्फरपुर में एक भी कोरोना पॉजिटिव केस नहीं था। 9 मई को मुजफ्फरपुर में 3 कोरोना के केस मिले, सभी बाहर से आने वाले थे। उसके बाद और भी मरीज मिल रहे हैं, ये लोग भी बाहर से ही आए हैं। ऐसे में बाहरी लोगों के कारण यदि मुजफ्फरपुर में स्थिति बिगड़ती है तो इसकी जिम्मेदारी किसकी होगी? न्यूज़ 18 के लिए मुजफ्फरपुर से प्रवीण ठाकुर की रिपोर्ट। प्रवासी मजदूरों के बिहार लौटने पर सियासत भी जारी है। एनडीए नेताओं का कहना है कि प्रवासी मजदूरों में कई कोरोना पॉजिटिव मिल रहे हैं और इससे बिहार में संक्रमण का खतरा बढ़ गया है। वहीं आरजेडी का कहना है कि राज्य के लोगों को वापस लाना सरकार का फर्ज है। जो राज्य भी अपने श्रमिकों को बुलवा रहे हैं, प्रवासियों को बुलवा रहे हैं, ट्रेनों से बुलवा रहे हैं, उत्तर प्रदेश हो, बिहार हो, छत्तीसगढ़ हो, मध्य प्रदेश हो, झारखंड हो, उसमें से ज्यादातर श्रमिक पॉजिटिव निकलेंगे और उसकी तैयारी करनी पड़ेगी। उनका इलाज की समुचित व्यवस्था, क्वारंटाइन की समुचित व्यवस्था, ये करना पड़ेगा। कोरोना का मतलब ट्रैवल है, ट्रैवल कीजिएगा, कोरोना पाइएगा। तो जो आंकड़े दिए जा रहे हैं उसके हिसाब से बाहर से जो लोग आ रहे हैं उनमें अधिक पाए जा रहे हैं, उसके कारण संख्या बढ़ी है। बहुत सारे लोग क्या है कि वैध रास्ते से नहीं आ रहे हैं, अवैध रास्ते से आ रहे हैं, उनकी जांच नहीं हो पाती है, क्वारंटाइन नहीं हो पाते हैं, तो ये समस्या तो है। वो तो उनको आना ही है। वो हमारे यहाँ के हैं, मान लीजिए कि पॉजिटिव ही है, संक्रमण ही है उनको, तो उनको हमारे से रोकेंगे कैसे भाई? यहाँ आएंगे, उसके लिए जो भी प्रॉपर होगा हम सरकार को यहाँ करना है। सरकार रोक तो नहीं दे सकती है। आरएमआर, जी हां, आरएमआरआई के डायरेक्टर का कहना है कि बिहार में सभी कोरोना मरीजों की संख्या और बढ़ेगी। ऐसा बाहर से लोगों के आने की वजह से हो रहा है। उन्होंने कहा कि सैंपल लेने की प्रक्रिया और तेज की जाएगी। उन्होंने कहा कि आरएमआरआई के पास किट की कमी नहीं है। टेस्ट भी ज़्यादा हो रहा है और लोग भी बाहर से आ रहे हैं, संक्रमित जगह से आ रहे हैं, तो हो सकता है कि इसके चलते हुए नंबर ऑफ पेशेंट जो है कोरोना से इफेक्टेड वो ज़्यादा हो रहे हों और टेस्ट भी ज़्यादा हो रहा है। तो रोज़ जो है अब करीब करीब 2000 के आसपास हम लोग टेस्ट कर रहे हैं, तो इससे जो है और ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग आदमियों की जांच कर रहे हैं, तो इसलिए टेस्ट का नंबर ज़्यादा आ रहा है, पॉजिटिव भी ज़्यादा आ रहा है। अब महाराष्ट्र से या अहमदाबाद से या सूरत से आदमी आएगा, अगर वो इन्फेक्टेड है तो यहाँ पे इन्फेक्शन बढ़ेगा और अगर मैंने किसी तरह से हम लोग उनको कंटेन कर लिया तो कम हो जाएगा। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताएं, जहां आईआरसीटीसी की वेबसाइट क्रैश हो गई है, टिकटों की बुकिंग नहीं हो पा रही है। कल से ट्रेन चलनी है, 4 बजे से टिकटों की बुकिंग शुरू हो गई थी, लेकिन इस सब के बीच बड़ी खबर की आईआरसीटीसी की वेबसाइट क्रैश हो गई है, जिस वजह से यात्रीगण टिकट की बुकिंग नहीं करवा पा रहे हैं। बता दें कि अगर आपको इन ट्रेनों में सफर करना है तो आईआरसीटीसी की वेबसाइट एकमात्र जरिया है टिकटों की बुकिंग का। और ऐसे में 4:09 पर यह खबर आ रही है कि आईआरसीटीसी की वेबसाइट क्रैश हो गई है, जिस वजह से मुश्किल हो गया है टिकट बुक करना। और ऐसे में बड़ा सवाल है कि कल से ट्रेन चलनी है, आज इसकी टिकट बुकिंग का समय है, और अगर वेबसाइट क्रैश हो गया तो आम यात्री कैसे टिकटों की बुकिंग करेंगे? तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां आईआरसीटीसी की वेबसाइट क्रैश हो गई है और टिकटों की बुकिंग नहीं हो पा रही है। साकेत हमारे संवाददाता इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ गए हैं। साकेत, आईआरसीटीसी पर नजरें लगाए बैठे थे यात्री, लेकिन अब खबर है कि जो वेबसाइट है वो क्रैश हो गई। कैसे होगी टिकटों की बुकिंग और क्या कह रहा है आईआरसीटीसी का जो डिपार्टमेंट है, जो लोग आंसरेबल है, वो क्या बता रहे हैं? देखिए, ये डिस्चार्ज पॉलिसी, ये बात जब लॉकडाउन में ढील दी गई और जिस तरह से कल से ट्रेनों के परिचालन की बात कही गई, जिसमें एक ट्रेन पटना से भी दिल्ली के लिए यहां से रवाना होगी, उसके बाद लोग काफी कह सकते हैं कि इस बात को लेकर खुश थे कि वो अब अपने अपने काम पर निकल सकते हैं, अपने जहां कोई फंसा हुआ है तो वहां से वो आ जा सकते हैं। लेकिन आपको मैं तस्वीर यहां पर दिखाऊं सुकन्या, ये देखिए आप, जो रेलवे की वेबसाइट है आईआरसीटीसी की, वो वेबसाइट है। और यहाँ पर मैं अभी देखिए आप, पटना जंक्शन से नई दिल्ली के लिए जो अभी बताई जा रही थी कि कल शाम 7 बजे ट्रेन खुलेगी, उसके लिए मैं यहाँ पर अगर लॉगिंग कर रहा हूँ कल के डेट में, 12/5 के डेट में, आप देखिए तो यहाँ पर जब फाइंड ट्रेन हम कर रहे हैं इसको डालते हुए, तो आप देखिए यहाँ एरर आ रहा है।
ये जो पहले से भी जो मैसेज लगातार फ्लैश किया जा रहा था रेलवे की तरफ से कि कोविड-19 के चलते जो लॉकडाउन हुआ है इस वजह से ट्रेनें जो है वो रद्द कर दी गई है, वही मैसेज अभी भी स्क्रीन पर आ रहा है। एक बार हम यहाँ पर कोशिश करते हैं सुकन्या, दिल्ली से पटना के लिए एक बार हम यहाँ पर देख लेते हैं कि वहाँ से क्या कुछ बता रहा है। ये आप देख सकते हैं कि नई दिल्ली से मैं पटना के लिए यहाँ पर लॉगिन करने की कोशिश यहाँ पर कर रहा हूँ। आप देखिए ये नई दिल्ली टू पटना कर रहा हूँ मैं यहाँ पर, और यहाँ पर आप देखिए कि किस तरह से अभी भी जो नई दिल्ली से पटना के लिए अगर आप बुकिंग करते हैं IRCTC के इस वेबसाइट पे और फाइन ट्रेन करने के बाद यहाँ पर देखिए फिर से वही मैसेज कि कोविड-19 के कारण जो लॉकडाउन है इस वजह से ट्रेनों का जो परिचालन है वो सस्पेंडेड है 17 तारीख तक। ये मैसेज लगातार स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। तो आप समझिए कि जो बातें कही जा रही थी रेलवे की तरफ से कि आज 4 बजे से जो बुकिंग है वो शुरू की जाएगी, रेलवे जो है वो अपनी बुकिंग प्रक्रिया शुरू करेगी, जो कल ट्रेनें चलेंगी उसको लेकर, वो कहीं ना कहीं खटाई में दिख रहा है क्योंकि लोग आस लगाए हुए थे और कई जगहों पर लोग टिकट बुकिंग के लिए बैठे भी होंगे सुकन्या। लेकिन जिस तरह से अभी ये पूरा का पूरा जो सिस्टम है वो क्रैश हो रहा है, इससे कहीं ना कहीं ऐसे लोगों को निराशा हाथ लगी होगी या लग रही है जो कि इस आस में थे कि वो अपने अपने घर पहुंचेंगे, बुकिंग कराएंगे टिकट का और कल से जो ट्रेनें चलेंगी उसका लाभ वो सीधे ले पाएंगे। तो ये एक कह सकते हैं एक बुरी खबर ऐसे लोगों के लिए सामने आ रही है सुकन्या। बिल्कुल साकेत, लेकिन बड़ा सवाल है कि 24 घंटे से भी कम वक्त था टिकटों की बुकिंग के लिए और ऐसे में अगर वेबसाइट क्रैश हो जाएगी तो लोग क्या करेंगे? देखिए बिल्कुल, अभी हमारी बात चूंकि अभी 4 बजे से ही ये खुलना था और इस बारे में हमारी अभी IRCTC के जो अधिकारी हैं या पूर्व मध्य रेल के जो अधिकारी हैं उनसे भी बात नहीं हुई। अभी मैं तुरंत उनसे भी बात करूंगा कि आखिर जो ये स्थिति है उससे कैसे जो पैसेंजर हैं, जो लोग आना जाना चाह रहे हैं वो कैसे अपने गंतव्य तक पहुंचेंगे। जो बातें कही गई थी कि आज 4 बजे से बुकिंग प्रक्रिया शुरू होगी वो कहीं ना कहीं खटाई में दिख रहा है। तो ऐसे में आगे क्या कुछ रेलवे इसको लेकर गंभीरता से काम करेगी, किस तरह से वो इसे सॉर्ट आउट करेगी, ये एक सबसे अहम बात होगी। और कहीं ना कहीं सुकन्या एक ये भी सवाल है क्योंकि इतने दिनों से जो लोग परेशान थे वो हो सकता है कि एक साथ तमाम लोग यहाँ पर लॉगिंग कर रहे हो 4 बजे से, क्योंकि हर कोई चाहेगा, क्योंकि जो इस बार ट्रेनें चल रही हैं उसमें बहुत लिमिटेड सीटें ही होंगी, जिस तरह से पहले चलती थी उस तरह से नहीं होगी, सिर्फ AC कोचेज होंगे, साथ ही साथ कई ऐसे। चलिए नजर बना के रखिए साकेत, तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। तो रेल सेवा बहाल होगी, लेकिन इन सब के बीच अहम खबर की IRCTC की वेबसाइट क्रैश हो गई है। 4 बजे से टिकटों की बुकिंग शुरू होनी थी, लेकिन उस दरमियान ही खबर आई कि वेबसाइट क्रैश है और यहां पर लगातार मैसेज यही शो कर रहा है कि अभी रेल सेवा बंद है। और ऐसे में बड़ा सवाल है कि जो यात्री यात्रा करना चाहते हैं वो कैसे टिकटों की बुकिंग करेंगे। जैसा कि आप सभी जान रहे हैं, 12 मई के प्रभाव से पटना से नई दिल्ली के बीच एक स्पेशल रेलगाड़ी का परिचालन प्रारंभ होने वाला है। इस रेलगाड़ी में जो आरक्षण है वह केवल IRCTC के वेबसाइट और IRCTC के मोबाइल ऐप IRCTC कनेक्ट के द्वारा कराया जा सकता है। इसका आरक्षण 11 मई के शाम 4 बजे से वेबसाइट पर और मोबाइल ऐप पर उपलब्ध हो रहा है। मैं बताना चाहूंगा कि यह रेलगाड़ी पटना से नई दिल्ली के लिए 12 मई के प्रभाव से चलेगी और नई दिल्ली से पटना के लिए 13 मई के प्रभाव से चलेगी। पटना से नई दिल्ली के जाने के क्रम में राजेंद्र नगर टर्मिनल से यह ट्रेन प्रतिदिन चलिए बढ़ते आगे, बात करते हैं जमुई की, जो बिहार का एकमात्र जिला है जहां अब तक कोरोना पॉजिटिव मरीज नहीं मिले हैं। ऐसे में जिला प्रशासन पूरी मुस्तैदी बरत रहा है और बाहर से आने वाले लोगों की मेडिकल जांच के बाद उनको क्वारंटीन सेंटर में रखा जा रहा है। क्या तैयारियां की गई है, ये बता रहे हैं संवाददाता केसी कुंदन। बिहार प्रदेश में जमुई जिला ही बचा है जहां पर एक भी अभी तक कोरोना पॉजिटिव का मरीज नहीं मिला है, और जबकि इस जिले में लगभग 2700 की संख्या में वैसे प्रवासी लोग जो मजदूर हैं या कामगार हैं बाहर से यहां पर लौटे हैं बीते दिनों बसों के माध्यम से। जिला प्रशासन उन आए हुए लोगों को अलग अलग जगहों पर क्वारंटाइन किया है। जो सरकारी आंकड़ा कह रहा है, जो जमुई जिला प्रशासन का है, उसके अनुसार लगभग 2700 लोग जो प्रवासी हैं वो हाल के दिनों में लौटे हैं, लेकिन उनके द्वारा आने के बाद
यहाँ संक्रमण न फैले, इसके लिए जमुई जिला प्रशासन ने खास इंतजाम कर रखा है। खास करके रेड जोन, जैसे महाराष्ट्र और गुजरात से आने वाले या फिर जहाँ पर कोरोना, जिस राज्यों में कोरोना संक्रमण का मरीज ज़्यादा मिला है, वैसे वहाँ से आने वाले प्रवासी लोगों को अलग अलग जगहों पर क्वारंटाइन किया गया है 21 दिनों के लिए। जहाँ तक कुछ छात्रों को, जो छात्र लौटे हैं, उन छात्रों को होम क्वारंटाइन का निर्देश दिया गया है जिला प्रशासन के द्वारा। लेकिन अधिकांश वैसे लोग जो प्रवासी मजदूर हैं या कामगार हैं, जो रेड जोन से आते हैं, उनको 21 दिनों के लिए क्वारंटाइन में रखा गया है, वो भी सख्ती से, जहां से वे लोग ना जा सकते हैं और ना कोई बाहरी वहां पर आ सकता है। वैसे जिला प्रशासन का ये दावा है और ये मानना है कि आने वाले दिनों में भी इस जिले को कोरोना से वंचित रखा जाएगा, जिसके लिए तमाम इंतजाम किए जा रहे हैं। केसी कुंदन, न्यूज़ 18, जमुई। चलिए बढ़ते आगे, इस वक्त की अहम खबर आपको बताएं, जहां सीतामढ़ी के रीगा चीनी मिल ने 600 कर्मचारियों को बाहर का रास्ता दिखा दिया। मिल प्रशासन ने नो वॉक नो पे के आधार पर नोटिस जारी किया है। मिल पर गन्ना उत्पादक किसानों का तकरीबन 112 करोड़ रुपया बकाया है, जिसका भुगतान नहीं होने से तकरीबन 50,000 किसानों की आर्थिक हालात खराब है। लंबे अरसे से आर्थिक बदहाली का सामना कर रहे सीतामढ़ी के रीगा चीनी मिल ने अपने 600 कर्मियों को बाहर का रास्ता दिखला दिया है। रीगा चीनी मिल प्रबंधक ने कहा है कि 2 महीने के लिए इन कर्मियों से काम नहीं लेना है। हालात ये है कि इस स्थिति के बाद कर्मियों के सामने भूखमरी की स्थिति आ गई है। इतना ही नहीं, 2 महीने तक ये लोगों का जीवन बसर कैसे होगा, यह एक गंभीर समस्या है। हमारे साथ सैकड़ों की संख्या में मजदूर मौजूद है, जिनसे जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर ऐसा क्यों हुआ ऐसा। श्रीमान, हमको रीगा चीनी मिल में हम कार्यरत कर्मचारी हैं। शनिवार के हम लोग ड्यूटी किए, प्रबंधन के द्वारा गेट पर कोई सूचना नहीं लगाया गया और न ही संगठन यूनियन, यहाँ मान्यता प्राप्त यूनियन है, यूनियन को कोई जानकारी दी गई। अचानक कल देर शाम नोटिस लग गया और अभी तक हम लोग समझ नहीं पा रहे हैं जो किस कारण से हुआ है। कैसे अब जिंदगी बसर होगा? हम लोग तो ये रीगा मिल से ही आश्रित थे, अब हम लोग का क्या होगा इस लॉकडाउन में से, तो ऊपर वाला ही मालिक है। अब आगे सरकार सोचे जो हम लोग को कैसे रोजी रोटी चलेगा। हम लोग को तो रिटेनी भी फंसा हुआ है, लीव अलाउंस भी फंसा हुआ है, ओवर टाइम फंसा हुआ है। घर में रहिए, स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए और खास ध्यान रखिए सोशल डिस्टेंसिंग का, और देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।